मैम आप हमें ज़रा विज़िट करवाएंगे अपने ब्लॉग? जी बिल्कुल मशीन है जी, इसको हम कहते हैं जी, दिस इज़ कॉल्ड डिजिटल सिमुलेटर। ये डिजिटल सिमुलेटर है। जब पेशेंट वहाँ से ओपीडी से ऑन्कोलॉजिस्ट डिसाइड करते हैं कि इस पेशेंट को हमने ट्रीट करना है रेडिएशन के साथ, तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि उसकी मार्किंग, कि किस एरिया को आप ट्रीट करने लगे हैं, और अगर उस एरिया के विसिनिटी में कोई हेल्दी नॉर्मल टिश्यूज़ आ रहे हैं तो उनको हमने कैसे बचाना है। ठीक है, तो उसके लिए ये प्रोसीजर करते हैं, दिस इज़ कॉल्ड सिमुलेशन। ऑन्कोलॉजिस्ट जो हैं वो सिमुलेट करते हैं और उस एरिया को मार्क करते हैं जिस एरिया को हमने रेडिएशन देनी होती है, और जो हेल्दी नॉर्मल टिश्यू इस एरिया के करीब करीब होंगे उनको वो सेव करेंगे। तो दिस इज़ कॉल्ड सिमुलेशन। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ द रेडिएशन ब्लॉक। पेशेंट जब आया तो उसको सबसे पहले उसकी सिमुलेशन की जाती है और उसको मार्किंग की जाती है कि इस एरिया में उसको रेडिएशन देनी है। मैम कितने मिनट्स का प्रोसीजर? ये ज़्यादा नहीं होता, ज़्यादा से ज़्यादा अगर हमारे ऑन्कोलॉजिस्ट माशाल्लाह फुली ट्रेंड हैं तो 5 to 10 मिनट्स के अंदर वो आराम से सिमुलेशन कर लेते हैं। समटाइम्स पेशेंट की कोऑपरेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। अगर छोटे बच्चे आ गए या बहुत पेन में है, पेशेंट उस पोजीशन में नहीं लेट सकता, तो फिर हमें टाइम लगता है उसको मैनेज, मुश्किल हो जाता है उसको करना। चलिए जी आगे ब्लॉक को और विजिट करते हैं। ये आप स्क्रीन देख रहे हैं सारी, ये जो कोई सिमुलेशन वहाँ पे हो रही थी उस सारे डाटा को यहाँ ला के इसके ऊपर कैलकुलेशंस कर रहे हैं हम। और ये कैलकुलेशंस करने का मकसद ये है कि जिस एरिया को हमने रेडिएशन देनी है वही एरिया जो है हमारे फील्ड में आए मशीन के ऊपर, और बाकी एरियाज जो है उनको आप सेव कर लें। और उसके अलावा साथ साथ इसके जितने हेल्दी नॉर्मल टिश्यूज़ हैं जिनको रेडिएशन की ज़रूरत नहीं है उनको हमने कैसे प्रोटेक्ट करना है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये जो काम हमारी पूरी फिज़िक्स टीम बैठी हुई है और जो ये काम करते हैं, और ये बहुत ही टेक्निकल और बहुत ही डेलिकेट काम है। हमारी थोड़ी सी भी नेग्लिजेंस जो है वो पेशेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान भी दे सकती है, तो हमें बहुत एक्यूरेटली ये सब चीज़ें प्लान करनी पड़ती हैं। एंड दिस होल प्रोसीजर इज़ कॉल्ड ट्रीटमेंट प्लानिंग। चलो, और ये काम आप लोग मुफ्त में कर रहे हैं, और मैं डॉक्टर साहब को भी ये कह रही थी कि आप लोग तो जन्नत कमा रहे हैं, नेकियां कमा रहे हैं माशाल्लाह। चलिए जी आगे चलते हैं और देखते हैं। ये जो है नहीं, जैसे ये हमारी ट्रीटमेंट इक्विपमेंट्स हैं, पेशेंट है अंदर वो खुला है। ये हमारी मशीन्स हैं दो, जिनको कि हम कहते हैं रेडियोथेरेपी इक्विपमेंट्स हैं। ये रेडियोथेरेपी मशीन्स हैं, और ये जो दो मशीन्स हैं इनको हम कहते हैं कोबाल्ट 60। ये मशीन्स वो हैं जो कि चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट है फॉर द एडवांस स्टेज ऑफ द डिजीज़। आई मैं आपको दिखाऊँ अंदर इसका मशीन का। दिस इज़ कॉल्ड बंकर। जिस कमरे में आप एंटर हुए हैं, इसकी जो वॉल थिकनेस है वो 6.5 फुट है। इसकी वॉल थिकनेस 6.5 फुट है। और ये मशीन जो है दिस इज़ कॉल्ड कोबाल्ट 60 टेलीथेरेपी मशीन। ये मशीन जो है ये बहुत सारे डेवलप्ड कंट्री में तो ऑलमोस्ट ऑब्सोलीट हो चुकी है, लेकिन हम कैंसर केयर में और पाकिस्तान में इनको यूज़ इसलिए करते हैं कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा एडवांस स्टेज के पेशेंट आते हैं, और जब एडवांस स्टेज के पेशेंट्स आते हैं तो हमारे पास चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट फिर ये मशीन होती है। मैम बाकी जो कैंसर हॉस्पिटल्स हैं पाकिस्तान में उनमें भी यस, मेरे ख्याल में इन बहुत कम हॉस्पिटल्स में अब ये मशीन है, क्योंकि ये मशीन अब आहिस्ता आहिस्ता निकल रही है और दूसरी जो टेक्निक्स हैं वो एंटर हो रही हैं। हमने कैंसर केयर में ये दो मशीनें इसलिए लगाई हुई हैं कि हमें पता है कि हमारे पास एडवांस स्टेज बहुत आ रही है, तो एडवांस स्टेज को हैंडल करने के लिए फिर हम ये मशीन इस्तेमाल करते हैं। आगे की प्लानिंग आप लोगों ने माशाल्लाह कर रखी है। दिस मशीन इज़ कॉल्ड लीनियर एक्सलेटर। वो जो पिछली दो इक्विपमेंट्स थे दे आर कॉल्ड कोबाल्ट 60। दिस मशीन इज़ कॉल्ड लीनियर एक्सलेटर। अब लीनियर एक्सलेटर का मकसद ये है कि इसके अंदर हम हाई एनर्जी एक्सरेज जनरेट करते हैं, और जब हम एक्सरेज जनरेट करते हैं तो मशीन ऑन होती है, एक्सरेज निकलती हैं। जब मशीन ऑफ होती है तो एक्सरेज निकलना बंद हो जाती हैं, तो हैज़र्ड्स जो हैं उसमें मिनिमम हो जाते हैं। ये जो इक्विपमेंट है दिस इज़ कॉल्ड लीनियर एक्सलेटर। ठीक है, लीनियर एक्सलेटर है, स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट है ये हमारे पास, और इसके ऊपर जब हम पेशेंट को ट्रीट करते हैं तो इसको एक्सरेज के साथ ट्रीट करते हैं। इस मशीन के अंदर एक्सरेज प्रोड्यूस हो रही हैं, और हमारे पास ऑप्शन है कि हमने कितनी एनर्जी की एक्सरेज प्रोड्यूस करनी है। तो इसके अंदर जो एनर्जी है वो इतनी है कि थ्रू एंड थ्रू पेनिट्रेट कर रही है पेशेंट की बॉडी से। हॉस्पिटल में, और इसके अंदर एक और खूबसूरती है जिसको हम कहते हैं MLC मल्टी लीफ कॉलीमीटर। तो इसके अंदर हमारे पास MLCs लगे हुए हैं, तो जिस एरिया को हमने शील्ड करना होता है वहाँ पे वो हम स्ट्रिप्स लगा के शील्ड कर देते हैं, और हम जो भी शेप बनाना चाहते हैं जिस पे रेडिएशन देनी है वो शेप हम बना लेते हैं इन कॉलीमीटर्स के साथ। तो उससे हेल्दी एरिया जो है सारा बच जाता है और टारगेट एरिया जो है उसको रेडिएशन मिलती है। ये हमारे पास बहुत ज़्यादा पेशेंट्स जो हैं इस वक्त आ रहे हैं हेड और नेक के, जिनको मुंह का कैंसर है,
जिनको दिमाग का कैंसर है। हम उसकी क्या वजह है? वजह तो अभी कुछ खास हमें समझ नहीं आ रही, लेकिन इस वक्त हमारे पास बहुत ज़्यादा इसका पेशेंट का आ गया है, हेड एंड नेक का, और इसको ट्रीट करना सबसे मुश्किल काम होता है, बहुत एक्यूरेसी चाहिए होती है। तो ये मास्क है जो आपको मैंने पहले डिजिटल स्टिमुलेटर दिखाया था, ये पेशेंट को लटा के उसके ऊपर ये स्ट्रेट शीट होती है, उसको पानी में डालते हैं, मेल्ट करते हैं, फिर पेशेंट की शेप बना लेते हैं। फिर पेशेंट की जहाँ पे रेडिएशन देनी होती है उसकी मार्किंग हम कर देते हैं, ठीक है। हाँ, और जब पेशेंट का नाम और उसका MR नंबर लिख दिया, जब पेशेंट आता है वो अपना मास्क पहनता है और अपनी रेडिएशन लगवा लेता है। पेशेंट के मुंह के ऊपर कोई निशान नहीं है, पेशेंट के मुंह के ऊपर कोई स्टिकर नहीं लगा हुआ, और सिर्फ उसने अपना ये मास्क पहनना है और उसके बाद रेडिएशन लगवा लेनी है। तो आप ये देखें कि हमारे पास कितने ज़्यादा बहुत जदीद तरीका भी है आप सब बहुत ज़्यादा। आप देखें कि ये डेली पेशेंट्स के मास्क हैं जी, ये डेली पेशेंट ये डेली ट्रीट हो रहे हैं। इस मशीन के ऊपर 50 पेशेंट्स डेली ट्रीट होते हैं डेली। हम 150 पेशेंट ट्रीट करते हैं रेडिएशन ब्लॉक में पर डे। ज़बरदस्त। और लेकिन मैं इस वजह से थोड़ी सी परेशान भी हो गई हूँ कि ये इतना रेशो क्यों है? ये इसकी डिफरेंट रीजंस एंड ये इसका कंट्रोल रूम है जी। ये जो मशीन है जिसको अभी हम देख के आए हैं, इसको हम कंट्रोल यहाँ से कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारे क्वालिफाइड सारे लोग हैं किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के, ये यहाँ से इसको कंट्रोल कर रहे हैं। इसके ऊपर सारे जो आपको मैंने ट्रीटमेंट प्लानिंग रूम में दिखाए थे ना, प्लानिंग होती हुई, वो सारी प्लानिंग यहाँ शिफ्ट हो जाती है डायकॉम के जरिए। तो इनके पास सारा डाटा वहाँ से आ रहा है। जब पेशेंट लेटता है, ये नाम क्लिक करते हैं, इनके पास पता चल जाता है कि पेशेंट को कहाँ पे रेडिएशन कितनी देनी है, किस फील्ड पे देनी है। तो ये सब डाटा पीछे से कैलकुलेट होकर यहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा है। तो आप देखें कि दिस इज़ ऑल द स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्निक्स हैं, द लेटेस्ट इक्विपमेंट इन कैंसर केयर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। और यहाँ पे ये जो मशीन है, दिस इज़ कॉल्ड ड्यूल एनर्जी लीनियर एक्सेलरेटर। इसकी कॉस्ट इस वक्त 55 करोड़ रुपया है। और ये जो मशीन है बिल्कुल लेटेस्ट इक्विपमेंट है, पूरे पाकिस्तान में भी, बाकी जगहों पे भी, हॉस्पिटल्स में भी ये मशीन लगी हुई है, लेकिन हमारे पास सबसे लेटेस्ट मॉडल है इसका। अभी अपग्रेड हो रही है, ये देख लीजिएगा कि इसको ये चीज़ें दिखाने के लिए ये अपग्रेडेशन हो रही है। इस मशीन की अपग्रेडेशन हो रही है। ये इंजीनियर जो है पाकिस्तान से बाइक से आए हुए हैं, और इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हमने अपग्रेड करना है, जिसके लिए इसका खोला हुआ है हमने। इस तरह का जो इक्विपमेंट है उसकी अपग्रेडेशन कितने टाइम के बाद? ये एक्चुअली ये सॉफ्टवेयर के ऊपर बेस्ड करता है। कभी कोई नया सॉफ्टवेयर आ जाता है तो हमें फिर इनको बुला के इंस्टॉल करवाना पड़ता है, डिपेंड्स अपॉन द टेक्निक। ये जो मशीन है ये बहुत सोफिस्टिकेटेड मशीन है। इसके ऊपर मल्टी मोडालिटी ट्रीटमेंट अवेलेबल है। इसके अंदर डीप सिटी ट्यूमर्स भी आप ट्रीट कर सकते हैं। इसके अंदर सुपरफिशियल लीजन्स के लिए इलेक्ट्रॉन्स की फैसिलिटी है, उससे आप इसको ट्रीट कर सकते हैं। इसके अंदर हम डिफरेंट टेक्निक्स हैं, 3D, IGRT, IMRT, which are the latest techniques of treatment of cancer in all over the world. ये जो इक्विपमेंट है, this is called CT simulator, and this is the latest addition in cancer care hospital and research center. ठीक है जी, ये अकेली मशीन जो है ये 12 करोड़ की है इस वक्त। और अब जब हम इसके ऊपर CT सिमुलेशन करते हैं तो यहाँ से डाटा जो है वो सारा आपने देखा वहाँ पे ट्रीटमेंट प्लानिंग कमरे में गया हुआ था, ये यहाँ से डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है। पेशेंट का CT भी हो रहा है और साथ साथ CT स्लाइसिस के अंदर हम देख रहे हैं कि कहाँ पे लीजन पड़ी हुई है, और उस हिसाब से फिर हमारे जो ऑन्कोलॉजिस्ट है वो कंटूरिंग करते हैं उस लीजन की, और फिर हमें देते हैं, हम प्लानिंग करते हैं और फिर पेशेंट को रेडिएट हम कर देते हैं। मैम, ये जो इस तरह के टेस्ट होते हैं, क्या इनके भी कोई साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं? CT के अंदर साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं है, CT में एक्सरेज हैं, और एक्सरेज जो हैं ज़ाहिर बात है वो उनके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स तो हैं, लेकिन यहाँ पे जो एक्सरेज यूज़ हो रही हैं उनकी एनर्जी इतनी कम है कि पेशेंट को उससे कोई खास साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। एंड द सेकेंड थिंग इज़ कि पेशेंट इज़ ऑलरेडी सफरिंग विद द कैंसर, एंड वी आर गोइंग टू ट्रीट द सेम पेशेंट विद द वेरी हाई डोजेज ऑफ रेडिएशन। तो ये थोड़ी सी रेडिएशन डोज से उसका अगर हम इमेज ले लेते हैं, अल्टीमेटली उसको तो हमने बहुत हाई रेडिएशन पे एक्सपोज करना होता है फॉर द ट्रीटमेंट पर्पस, तो फिर कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं रिस्क और बेनिफिट्स का। ये छठा बंकर जो है इसके अंदर अभी इक्विपमेंट नहीं है, एंड वी आर वेटिंग कि कोई मुखैर हजरात में से कोई बंदा आगे आए और आके हमें 65 करोड़ की या 60 करोड़ की मशीन जो है इसमें लगा दे। कोई जो जब अल्लाह करे कि उसको के दिल में रहे। क्योंकि जब हमने कैंसर के हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर का रेडिएशन ब्लॉक प्लान किया था तो हमारे जहन में एक ही चीज़ थी
कि हम बंकर्स बना लेते हैं। हमें नहीं पता था कि मशीनें कहाँ से आनी है, लेकिन हमने बंकर्स बना लिए और फिर ये सोचा कि अल्लाह ताला खुद ही हमारे साथ चीज़ें डोनेशंस भेजते रहेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त 6 बंकर ऑक्यूपाइड हैं, ओनली 1 बंकर इज एम्प्टी। यहाँ पे मैं समझती हूँ हम इतनी सारी बुरी चीज़ों को ब्रेकिंग में चला रहे होते हैं, तो इस तरह के अच्छे कामों को नहीं, देखिए हमें चाहिए कि हम लोगों को अपनी पॉजिटिव चीज़ें बताएं और हम अपने यूथ को बताएं कि ये पॉजिटिव चीज़ें वो भी कर सकते हैं। आज हम लोग हैं, हमने ये काम कर दिया, आगे उन्होंने संभालना है, तो उनको पता होना चाहिए कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है और हम किस तरह दुनिया की लोगों की खिदमत कर सकते हैं, स्पेशली अपने मुल्क के लोगों की। तो ये हिस्सा जो हमने डाला है, हमारी टीम ने, डॉक्टर प्रोफेसर शहरयार ने और उनकी जो हम 5-6 लोग जो टीम के हिस्सा है, हम ये समझते हैं कि हमने अपना एक हक अदा किया थोड़ा सा अपने मुल्क के लिए। ये हमारा मुल्क है, ये हमारे लोग हैं। हाँ, ये हमारे लोग हैं। अब देखें, जब सुबह से लेके यहाँ पेशेंट जब आते हैं तो वो सारे जो है वो मैं समझती हूँ वो सारे मेरे बहन भाई हैं, वो सारे मेरे बच्चे हैं और मैं उनको ट्रीट भी ऐसे कर रही होती हूँ और वो हंस रही होती हैं और मुझे कह रही होती हैं, इसलिए कि हमने तो बनाया इसी मकसद के लिए कि उनकी हेल्प की जाए। तो यहाँ कोई वापस नहीं जाता, किसी के साथ कोई गलत बुरा सलूक नहीं होता, हर पेशेंट यहाँ पे VIP है और वो इतना खुश जाते हैं जब सुबह आते हैं लोग। जो है आप यकीन नहीं कर सकते कि हमें कितनी दुआएं भी मिलती हैं और हम अल्लाह का कितना शुक्रगुजार हैं कि उसने हमसे ये काम करवा लिया। माशाल्लाह, और मैम ऐसे ही काम करती रहे, हमारी दुआएं आपके साथ जो अब हमारी मशीन है ये है जी, ये औरतों का जो अंदरूनी कैंसर होते हैं, औरतों के अंदरूनी जो कैंसर होते हैं उसके लिए ये इक्विपमेंट होता है, इट इज़ कॉल्ड ब्रैकीथेरेपी मशीन। ये यानी जब औरतों को अंदरूनी कैंसर होते हैं तो उनको 2 तरह की ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड होती है। उनको एक्सटर्नल ट्रीटमेंट भी चाहिए होती है और उनको इंटरनल भी चाहिए होती है। जो इंटरनल ट्रीटमेंट के लिए ये जो इक्विपमेंट है, दिस इज कॉल्ड ब्रैकीथेरेपी मशीन, ठीक है जी। इसके अंदर पेशेंट के अंदर हम रेडिएटिव सोर्स को अंदर ड्राइव करते हैं, डाल देते हैं कुछ देर के लिए और उसके बाद उसको रिट्रैक्ट कर लेते हैं। अगेन वेरी टीडियस जॉब, वेरी टेक्निकल फील्ड, इसके लिए भी वही प्लानिंग चाहिए होती है, सब कुछ करना होता है। लेकिन अब विद दिस मशीन मैं ये बड़ा अल्लाह ताला के साथ सामने आजिज़ी से कह रही हूँ कि विद दिस एडिशन ऑफ दिस इक्विपमेंट एंड द CT सिमुलेटर, कैंसर केयर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर का रेडिएशन ब्लॉक फुली लोडेड है और फुली विद ऑल द लेटेस्ट इक्विपमेंट जो है इस वक्त काम कर रहा है।